गुड मॉर्निंग, पहला नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम एकदम मस्त हैं। तो मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह के 11 बजे से। और हमने सुबह से व्लॉग से स्टार्ट नहीं किया है कि बाहर बारिश हो रही थी। हम सोचते थे क्या करें, पर हमने एक कमेंट पढ़ा कि आप अपना क्या था कमेंट में, मतलब मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपना मेकअप ट्यूटोरियल मैं बताऊँ फिर और लिपस्टिक बोला क्या था, एक किसी ने बोला था ना कि आप दोनों कौन से लिपस्टिक के शेड यूज़ करते हो। तो हम आपको बताएंगे कि हम कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे पता ही होगा। बस तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यस, अभी मेरे पे बोला था पर मैं तैयार नहीं हो रही, मेरे को मन नहीं कर रहा था। मैं भी तैयार नहीं हो रही हूँ, बस मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ करके, क्योंकि ड्रेस के साथ ही अच्छा लगता है ना। अगर हम कुछ चीज़ भी स्टार्ट करें तो मेकअप ऐसे ही घर के नॉर्मल कपड़ों में इतना मज़ा नहीं आता। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहले ये है मेरा ड्रेसिंग एरिया, बस इतना सा। तो ये जो शीशा है ये मैंने शादी के टाइम पे बनाया हुआ था। इसमें एक कमी छूटी है। आपने मोस्टली देखा होगा कि ड्रेसिंग दूसरी टाइप के होते हैं, ऐसे भी होते हैं, लेकिन आज मतलब ऐसे खड़े हुए ऐसे चले हुए थे। तो इसमें एक चीज़ मिसिंग ये हुई है कि जो इसका ये साइड वाला एरिया है इसमें एक प्लाई लगनी थी और इसमें जो लाइट थी वो लगनी थी। वो इसलिए नहीं लग पाई, वो उसी टाइम पे हो जाता क्योंकि यहाँ पे प्लग नहीं था। और यहाँ पे फिर हम इसे लगाते तो फिर ये सही नहीं लगता क्योंकि एकदम बैठ के सामने हो जा रहा था। तो फिर अब देखूँगी मैं बाद में। इसका एक चीज़ तो ऊपर है या फिर यहाँ पे बनाना पड़ेगा, या फिर एक रूम जो ऊपर है वहाँ मुझे अपना रूम शिफ्ट करना पड़ेगा, तो देखेंगे। तो ये सब कुछ है, ये जब होगा तो मैं आपको दिखा दूँगी अभी धीरे धीरे करके। सो फिलहाल ये छोटा सा मेरा ड्रेसिंग रूम है, इसमें मेरे सारे प्रोडक्ट हैं और जो भी है सीक्रेट वो सब यहीं इन ड्रॉर्स में है। ये 1 2 3 4 5 और इसमें सिर्फ चूड़ियाँ है इसमें मेरी। हम आपको चूड़ियों का कलेक्शन में दिखाएंगे, चूड़ा एंड चूड़ी। हाँ, तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये जो बड़ा ड्रॉर है इसमें से मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेरे कॉम्ब है। ये थोड़ा बाहर मम्मी लोगों की भी हैं, तो यहाँ पे एक ही शायद पीरू की है ना, ये तुम्हारे वहाँ की है ना। गाइस अलग अलग हेयर स्टाइल में अलग। सो ये सारी चीज़ें हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपना बेस बताती हूँ कि मैं बेस पे मतलब बेस के लिए क्या यूज़ करती हूँ। सो ये है मेरा VLCC का सनस्क्रीन। सो ये है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने फेस पे सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले मैं ये चीज़ें अप्लाई करती हूँ, फिर उसके बाद दिन भर कुछ नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। ये VLCC का मुझे जिन्होंने मुझे तैयार किया था शादी के टाइम पे, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि CSD में मिलता है, इसमें फाउंडेशन भी होता है कहते, बट इसमें था नहीं ये, क्योंकि मैंने CSD से नहीं लिया है, मैंने नॉर्मल कॉस्मेटिक है, तो शायद वो किसी और चीज़ की बात कर रहे होंगे। सो मेरे ध्यान में नहीं रहा, मुझे VLCC का प्रोडक्ट दिखा तो मैं इसको लेके आई। तो सबसे बड़ी बात कि मैं सनस्क्रीन कैसे यूज़ करती हूँ, तो जब मैं अगर आपको दिखा रही हूँ अपने प्रोडक्ट तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैं उसकी कितनी क्वांटिटी लेती हूँ और उसे कैसे यूज़ करती हूँ। तो मैं इसे सिर्फ इतना छोटा सा यूज़ नहीं करती हूँ। सो इसे मैं निकाल देती हूँ और पिरो के फेस पे अप्लाई कर देती हूँ क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कभी भी हम सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो हमें उसकी इतनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। हमें सिर्फ इतना यूज़ नहीं करना चाहिए और इसे ऐसे यहाँ पे डैप करके यहाँ पे करके फिर इसे पूरे अच्छे से अपने फेस पे अच्छे से इसे बिठा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पिरू के फेस पे लगा दिया इस टाइप से तो इसे ऐसे अपने फेस पे लगाया और अच्छे से इसे बिठा दिया अपने फेस पे। सो उसके बाद बहुत ज़्यादा लगा दे तुम, तो ये पूरा से ऑब्जर्व करना पड़ता है अपने फेस पे, क्योंकि सनस्क्रीन जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा इफेक्टेबल होता है। आप कहीं भी देख लेना कि मतलब कोई भी
जिनको ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में पता होगा तो फिर वो मोस्टली हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सा सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो हो जाएगा, भले हम उसके बाद जो क्रीम यूज़ करेंगे उसकी क्वांटिटी कम कर लेंगे, लेकिन सनस्क्रीन हमें हमेशा इन 3 फिंगर्स में एक एक लाइन लेनी चाहिए। तो मेरा फेस ऑयली हो गया ऐसे। तो थोड़ी देर बाद ये खुद ब खुद बैठ जाएगा। और उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ क्रीम में गार्नियर की क्रीम। सो ये तो मेरी ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद मैं 2 क्रीम ऐसे यूज़ करती हूँ, एक है वाइट टोन की और एक है गार्नियर की। सो वाइट टोन की मैं गर्मियों में यूज़ करती थी, सॉरी ठंडों में यूज़ करती थी। और अभी क्योंकि जो गार्नियर की क्रीम आप कभी देखना ठंडों में यूज़ करके तो बहुत ज़्यादा स्किन को और ज़्यादा रफ़ करने लग जाती है। तो वैसे तो वाइट टोन की भी इतनी इफेक्टेबल नहीं होती है, लेकिन अगर थोड़ा मॉइस्चर तो रहता है इसमें, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। और गर्मियों में मैं विटामिन सी का गार्नियर का यूज़ करती हूँ क्रीम। और उसके बाद प्लस बस एक लास्ट रहता है कि मैं अपने फेस पे पाउडर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल बैठा रहता है, तो फिर मैं पाउडर यूज़ करती हूँ उसके लिए। तो फिर पाउडर में मैं वाइट टोन का ही पाउडर यूज़ करती हूँ, चाहे गर्मी हो और ठंडा हो। सो गाइज़, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास सिर्फ मेकअप का इतना ही सारा सामान है। चाहे मैं कहीं शादी अटेंड करने जाऊँ या कोई फंक्शन अटेंड करने जाऊँ या कहीं मार्केट जाऊँ, तो कुछ भी करूँ, आपको जो भी मेरे फेस पे कुछ भी दिखा हो तो वो सिर्फ इन 3 चीज़ों की वजह से है। बाकी मैं अपने फेस पे, मेरे पास, मैं आपको दिखा भी देती हूँ अपने सारे लॉकर खुलवा के, मेरे पास और मेकअप का कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं है। मैं फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। मैं तभी फाउंडेशन वगैरह यूज़ तभी करती हूँ जब मैं मेकअप आर्टिस्ट से कराती हूँ, मतलब जो भी हमारी पार्लर वाली होती है, तो वो जब मतलब स्पेशल चीज़ों के लिए, जैसे मैंने अपनी शादी के टाइम पे कराया था, उससे पहले मतलब जो निशु की शादी के टाइम पे कराया था, तो मैं पर्टिकुलर डेज पे मेकअप करती हूँ। पूरा जो मेकअप होता है, फाउंडेशन वगैरह, ये बाकी टाइम पे मैं ना बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, ना सीसी क्रीम, कोई सी भी क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ। सिर्फ जो मेरी नॉर्मल डेली यूज़ की रहती है, सिर्फ उन क्रीमों को यूज़ करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है और थोड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है, अजीब सा लगता है फाउंडेशन लगा के एकदम। सो ये है मेरा फेस का जो भी आपको दिखता हो मेरे फेस पे कि मैंने क्या यूज़ किया है। सो मैंने कुछ नहीं, बस मैंने 3 प्रोडक्ट लगाए हैं, फिर वो भी यही करती है, तभी हमारा फेस देखो ग्लो करने लग गया है 2 क्रीम लगा। यहाँ पे सिर्फ मेरा बिंदी का कलेक्शन है और ये मेरा सिंदूर है, क्योंकि और मैं आपको दिखाती हूँ सब अब जो मेरे पास है, जो मैं यूज़ करती हूँ, उसमें मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है। तो ये है मेरी सिंदूर की डिब्बी। ये जितने बार भी आए सबको ऐसा लगा कि ये भगवान जी की मैंने मूर्ति रखी हुई है, लेकिन ये भगवान जी की मूर्ति नहीं है, ये है सिंदूर जो मैंने शादी से पहले, जब मैं शादी की शॉपिंग कर रही थी, तो मैंने वहाँ से लिया था ये बागेश्वर से। सो उसमें मेरी सिंदूर की डिब्बी है। सो ये है मेरी सिंदूर। तो उसमें खाली, मतलब जब ये डब्बा खाली हो जाता है तो मैं यहाँ से भरते रहती हूँ। और मुझे सिंदूर ज़्यादा रेड पसंद है, मतलब जो डार्क रेड होता है मुझे वो पसंद है, तो मैं उसी का कलेक्शन रखा है मैंने यहाँ पे। सो ये है मेरी सारी बिंदियों का कलेक्शन, और इसमें आपको छोटी से लेके बड़ी साइज़ की बिंदियाँ तक मिल जाएंगी। मोस्टली मैं जब शादी से पहले लगाती थी तो छोटी छोटी लगाती थी, और अब मैं थोड़ा ये मीडियम साइज़ की बिंदियाँ लगाती हूँ। तो ये सारा मेरी बिंदियों का कलेक्शन है। मुझे लगता है मेरी कितनी जन्मों तक चलेंगी ये बिंदियाँ, क्योंकि एक बिंदी कम से कम 2-4 दिन चली जाती है। और उसके बाद सेकंड मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ क्या क्या है। सो यहाँ पे भी मेरी ये सिंदूर की डिब्बियाँ हैं, जो एक यहाँ से एक वहाँ से आई थी। तो ये थोड़ा इसका कलर फेड टाइप का लगता है, तो मैं इनको यूज़ नहीं करती हूँ, इनको ऐसे रखे रहती हूँ। जब मुझे कभी कहीं जाना वाना होता है तो फिर मैं वहाँ लेके जाती हूँ इनको। और यहाँ पे ये मेरी नेल पेंट, ये मेरी शादी के टाइम पे आई थी सारी, मतलब ये यहाँ से लेके आई थी रेड वाली, और वो ब्लैक वाली मैंने हाल में ली है। और यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का लाइनर, सिर्फ लिक्विड फॉर्म यूज़ करती हूँ मैं, मुझे वो वैसे अच्छा नहीं लगता है। और ये है मेरे बालों के लिए सीरम। सो ये है सीरम, जब मुझे हेयर खुले करने होते हैं तो तब मैं इस सीरम को यूज़ करती हूँ, और अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे ये परफ्यूम है, ज़्यादा मैं लगाती नहीं हूँ, क्योंकि ये है इनका, और ये ऑसम का मुझे बहुत अच्छा लगता था,
इसकी फ्रेगरेंस मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन जब मैं 10th में थी मैं तब से इसे यूज़ करती थी। बीच में मैं क्या हुआ कि मैंने यूज़ करना छोड़ दिया, तो मैं भूल गई थी कि मैं कौन सा परफ्यूम यूज़ करती थी। लेकिन हाल ही में एक बार क्या हुआ कि मुझे दिख गया, तो मैं लेके आ गई इसे। तो फिर मैं ये वाला परफ्यूम यूज़ करती हूँ, और ये मैंने शादी के टाइम पे लिया था अपने के लिए। एक ये भी है, ये भी बहुत लाइट वेट है, सही रहता है। और यहाँ पे है ये मेकअप फिक्सर, शादी के टाइम पे लिया था, और कुछ तो नहीं लिया। हाँ, और एक मेरे पास ये 2 चीज़ें ज़रूर है मेकअप की उसमें। एक तो ये है मेरी न्यूड शेड की ये आई पैलेट है, इसमें सारे न्यूड शेड हैं। मैं आईब्रोज़ वगैरह तो नहीं भरती हूँ, तो ब्लैक कलर भी वैसे के वैसा ही है। और ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मतलब जब कहीं फंक्शन वगैरह में जाती हूँ तो मैं ये शेड लगा के जाती हूँ। और ये है मेरा, जब कहीं लॉन्ग ट्रिप में मुझे फंक्शन वगैरह अटेंड करने हो तो फिर मैं पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ। उन दोनों चीज़ों के साथ ये कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करती हूँ, जो है लैक्मे का, और वो भी ये लेके आए थे। पहले यूज़ नहीं करती थी, शादी के बाद यूज़ करती हूँ। इसमें भी इसके भी 2 शेड हैं, और जो एक स्किन फेयर वालों के लिए और जिनकी स्किन थोड़ा सा डल है उनके लिए। ये है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास एक है गजरा, और ये है बन वगैरह, और इसमें पिन वगैरह है। ये मैंने शादी के टाइम से लेके, जब भी मैं बीच में मेकअप वेकअप करवाने गई तो वो यहाँ पे मैंने भर के रखी हैं। और मेरे पास कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और ये थोड़ा मैंने शीट मास्क रखे हैं, कभी काम आ जाते हैं। ये सब कुछ है। और नीचे यहाँ पे सिर्फ मेरे पास ये सैंडल है, मेरे पास इनका कलेक्शन है। तो इसमें 5-6 जोड़े जितने होंगे वो मेरे सैंडल हैं बस। तो ये जो मेरा मिनी मेकअप रूम है वो यहीं पे एंड होता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी चूड़ियाँ। और बाकी मैं हाथ पैरों के लिए जो बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ लेके आना से, तो उसमें मेरे पास है, मतलब 2-3 है, ये लेके आए थे CSD से। तो फिर सबसे पहला है नेचर्स का, और मेरे पास एक निविया का है और वैसलीन का है। बस यहाँ पे मेरा मेकअप ट्यूटोरियल जो भी है वो एंड होता है। अगर आपको पसंद आया, और अगर आपके पास है कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे बताने के लिए, कि अगर मैं कहीं पे किसी चीज़ को गलत कर रही हूँ, कोई भी चीज़ है, तो मुझे ज़रूर बता दीजिए कमेंट में, क्योंकि अच्छा लगता है कोई नई नई चीज़ें बताए तो। यही सब कुछ था आपको बताने के लिए, आपको जो भी दिखता है वो सब इन्हीं चीज़ों के उसमें है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और अगर कोई नई चीज़ आपको मुझे रिकमेंड करनी हो, चाहे वो लिपस्टिक के शेड हो, कोई सा भी हो, या फिर मैं किस कपड़े में कौन सी लिपस्टिक लगाऊं, या कोई भी चीज़ हो, किसी भी उसमें हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा कुछ नहीं रहता है स्किन केयर रूटीन, तो मेरा कुछ है ही नहीं। मैं कुछ नेचुरल चीज़ें और कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। बस फेस वॉश भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। जब मेरे फेस पे कुछ हार्ड चीज़ें लगी हूँ, जैसे लाइनर वगैरह लगाओ, तो तब मैं यूज़ करती हूँ, वरना मैं क्लिनजिंग मिल्क से अपना फेस साफ़ करती हूँ। बस यही चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। जैसे जो भी मेरा रूटीन वगैरह जो भी है अपने फेस के लिए, हेयर के लिए। और शैम्पू मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने अपने बाल कैरा स्मूथ कराए थे शादी से 1 महीने पहले। वहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट दिए थे, तो वहाँ पे मैंने रुद्रपुर से कराए थे। तो फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा था चीज़ों को लाना, और उन्होंने मुझे एक पैकेट और वो दिया, मतलब एक शैम्पू का और एक क्रीम का उन्होंने मुझे, मसाज क्रीम जो होती है वो दी हुई थी। तो फिर वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि जो भी एंटी सल्फेट शैम्पू होते हैं वो मैं यूज़ करूँ। तो उसमें पहला क्या, उसमें लॉरियल भी है। तो फिर मैं तब से लॉरियल का शैम्पू प्लस कंडीशनर। और किसी ने भी अगर अपने बाल कैरा स्मूथ करा रखे हैं, कुछ भी अगर तुमने अपने बालों पे किया हो एक्सपेरिमेंट, तो फिर शैम्पू के साथ कंडीशनर लगाना कभी मत भूलना, क्योंकि होता है कि उससे हमारे बालों को बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। तो फिर कंडीशनर लगाना तो कंपलसरी है।
सो बस, और उसके बाद मैं उसमें अब बाल सूख जाते तो कंघी कर लेती हूँ, तो फिर हल्के हाथ से सीरम लगा लेती हूँ। और सीरम मैंने आपको दिखा दिया, और सीरम मुझे वहीं से रिकमेंड किया था उन्होंने, तो वो सीरम अभी भी चल रहा है, क्योंकि सीरम बहुत कम क्वांटिटी लेनी चाहिए। सो दैट्स इट। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आपको अगर किस टाइप की हमसे वीडियोस वगैरह चाहिए, हम कैसे वीडियोस बनाएं, क्या दिखाएं, कौन सी चीज़ को बताएं, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो हमें प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि घर बैठे बैठे हमको कुछ कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग जब कमेंट करेंगे और जानेंगे कि हम किस टाइप की वीडियोस बनाएं, तो फिर हमें भी थोड़ा सा एक टॉपिक मिल जाएगा, और हम फिर उस चीज़ को आपको क्लियर कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है और बाहर जाने जैसा कहीं हो नहीं रखा है। सो फिर हम कोशिश करेंगे कि अंदर अंदर जो चीज़ें हो सकती हैं तो उन चीज़ों को मैं आपको दिखा सकूं। और कोई चीज़ें हैं आपको जाननी हैं, देखनी है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और हमें बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा कि हमें कैसी वीडियो होनी चाहिए, चैलेंज वीडियो या फिर अदर कोई आपकी जो एक्सपेक्टेशन है हमसे, सो फिर हमको ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम आपको ज़रूर बताएंगे। और बन रहिए हमारे साथ। तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। बाय।